बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में। हम बात करेंगे आज पाई नेटवर्क व्यूज़ और न्यूज़ की। तो दोस्तों, हमारे सामने ये पाई एप्लीकेशन है जहाँ आपके सामने पाई हैकाथॉन 2025 की इंफॉर्मेशन आई हुई है। इसको थोड़ा सा देखते हैं स्क्रॉल करके और फिर इसको हम पढ़ेंगे कि ये है क्या। दोस्तों, इस मौजू पे हम एक वीडियो बहुत पहले बना चुके हैं। जब हैकाथॉन का जो मुकाबला शुरू हुआ था तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी। हैकाथॉन का मतलब ये होता है, हैक का मतलब ये होता है वो हैक नहीं जो आप समझते हैं हैकर। हैक का मतलब ये होता है कि मसाइल को हल करना, और थॉन का मतलब है लंबी रेस। तो वो मसाइल और उनका सलूशन एक लंबे अरसे में कोई सॉल्व कर सकता है तो उस रेस में हिस्सा ले सकता है, उसको हैकाथॉन कहा गया है। तो उसमें बेशुमार लोगों ने हिस्सा लिया था, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, हैकाथॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैराथन रेस से लिया गया है, जहाँ पर किसी भी कैटेगरी का शख्स उस मुकाबले में हिस्सा ले सकता है। उसमें कोई कैद नहीं है उम्र की, ना ही जिन्स की, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह हैकाथॉन में भी यही जो तमाम शराइत मौजूद है, कोई भी शख्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, यही एक इसकी शर्त है। और इस रेस को शुरू हुए तकरीबन आधा रास्ता तय हो चुका है, तो उसका ऐलान पाई नेटवर्क ने किया है और इसके इख्तिताम के बारे में भी बता दिया है कि ये 15 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। कंपटीशन का, मुकाबले का, रेस का आधा रास्ता तय हो चुका है, तो पाई नेटवर्क ने फिर तमाम लोगों को एक बार मौका दिया है कि वो इसमें शरीक हो सकते हैं। और ये शराकत 25 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 3 हफ्ते बाकी हैं। आप अपनी सलाहियत के जोहर दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रीड मोर को क्लिक करके देखते हैं मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन है। इसको हमने क्लिक किया, नया पेज ओपन होने वाला है। देखते हैं पाई हैकाथॉन 2025 मिड पॉइंट शोकेस एंड न्यू हैकाथॉन इकोसिस्टम टैब एंड स्टेकिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर जो थीम सेलेक्ट की गई है इस दफ़ा, उसका उन्होंने जो मौजू दिया है बहुत अच्छा मौजू है। आप देख सकते हैं उसको मौजू को भी। दोस्तों, इस कंपटीशन का जो मौजू है उसकी थीम है ओपन एंडेड। तो इस मौजू के ऊपर बेशुमार जो है लोगों को मौका दिया गया है, जिनमें प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। और बेशुमार लोग इसके अंदर 24 घंटे से 3 दिन या 1 हफ्ते तक इस एप्लीकेशन या वेबसाइट या इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं और बता सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये तमाम वर्किंग जो है यूटिलिटीज़ के ताल्लुक से है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि पाई नेटवर्क का तमाम फोकस पाई को डिजिटल करेंसी बनाना है और ख़ास तौर पे इसकी यूटिलिटीज़ को बढ़ाना है। तो ऐसे डेवलपर, ऐसे वेब डिज़ाइनर, ऐसे प्रोग्रामर जो इसके ऊपर काम कर सकते हैं, उनके दरमियान ये कंपटीशन है। इस हैकाथॉन या कंपटीशन में या इवेंट्स में हिस्सा लेने वाले तमाम प्रोग्रामर्स, डेवलपर, डिज़ाइनर और एंटरप्रेन्योर्स इसमें शामिल हो सकते हैं। अपने आइडियाज़, अपने तख़य्युलात, अपनी सोच, अपनी जो जहन में उनके किसी चीज़ का आइडिया मौजूद है वो उसको डेवलप कर सकते हैं पाई एप्लीकेशन के अंदर और अपने आइडियाज़ दे के ये मुकाबला जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो बात की जा रही है वो दरअसल एक तख्लीकी सलाहियत के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि पाई दरअसल एक डिजिटल करेंसी है। तो उसी ताल्लुक़ से यहाँ पर आपको वर्किंग करना है और वर्किंग के साथ साथ आपको ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो यूटिलिटीज़ के ताल्लुक़ से काम कर सकें। और क्योंकि पाई एक डिजिटल करेंसी बनने वाली है, तो जितनी ज़्यादा यूटिलिटीज़ के लिए काम किया जाएगा वही हम पाइनियर्स के लिए, यूज़र के लिए कारआमद हो सकता है।
तो जितने भी डेवलपर हैं उन्होंने कोशिशें की हैं, उन्होंने काम किया है, उन्होंने वर्क किया है इसके ऊपर, और इसकी आखिरी तारीख 15 अक्टूबर है। तो अगर आप समझते हैं आपके अंदर ये सलाहियत है, सलाहियत तो हर इंसान में होती है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जो मुकाबले में हिस्सा लेता है, जो दौड़ में हिस्सा लेता है, जब भी पता चलता है कि आपके अंदर कितनी सलाहियत है। तो अपनी सोच को, अपनी परवाज़ को बुलंद कीजिए और हिस्सा लीजिए। मुमकिन है कि फ़ातह आलम आप ही हों। तो ये थी तमाम तफसीलात जो मैंने मुख्तसरन आपके सामने रख दी है, वरना आर्टिकल काफ़ी बड़ा है। और इसके साथ साथ हम आपको पाई ब्राउज़र में लेके चलते हैं उस जगह पर जहाँ हैकाथॉन में जिन लोगों ने अपनी काविशें, अपनी कोशिशें, अपनी अपने प्रोग्रामिंग दी है, तो उसको भी देखते हैं। यहाँ पर पेज दिया हुआ है, बैक आते हैं ताकि आप भी देख सकें। हम वेलकम टू पाई में आ चुके हैं। पाई कोड टीम की बनाई हुई 11 एप्लीकेशन नज़र आ रही हैं और हम क्लिक करते हैं पाई ऐप्स के ऊपर, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। फिर हम मिनट पे ऐप पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं मिनट के बराबर हैकाथॉन 2025 यानी हैकाथॉन 25 लिखा है। इसको हम करते हैं टच, तो आपके सामने वो तमाम एप्लीकेशन आ जाएंगी जिन्होंने मुकाबले में हिस्सा लिया, उनकी ये काविशें आपको नज़र आ रही। अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो 2 नंबर पे क्लिक कर दें, मज़ीद आ जाएंगी। फिर आप 3 नंबर पे क्लिक कर दें तो इस तरीके से एक तवील सिलसिला उन लोगों की काविशों का, उन डेवलपर का, उन वेब डिज़ाइनर का, उन लोगों का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने यहाँ काम किया है, उनकी तमाम एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएंगी। तो आप इनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको हैकाथॉन के हवाले से दी है। तो आप इनकी एप्लीकेशन के अंदर स्टैकिंग कर सकते हैं अपनी पाई की, जो आपके पास मौजूद है, और जब आप यहाँ स्टैक करेंगे तो फिर वो फ्यूचर में आपके काम आएगी। और ये एक अच्छा तरीका है नए डेवलपर के लिए, नए प्रोग्रामर के लिए, कि आप उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो हमें भी अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारी वीडियो को, हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम और अच्छी आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन देते रहें। दोस्तों, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, सिंगापुर में 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक एक इवेंट्स मुनक्किद हो रहा है जो सन 2049 टोकन के नाम से जाना पहचाना जाता है, और ये 6ठी बार हो रहा है। तो सिंगापुर में ये होने वाला इवेंट्स है जिसमें डॉक्टर चेंडियो फैन, पाई नेटवर्क की जो को फाउंडर हैं, वो यहाँ स्पीच करेंगी 15 मिनट की, जिसमें जो मौजू होगा वो यूटिलिटी होगा। यानी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें अपने इस्तेमाल में लाते हैं, चाहे वो ग्रोसरी हो या इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, कारें हों, हालात हों, दुनिया के किसी भी शोबे से, किसी भी लेन देन से ताल्लुक़ रखते हों, उसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, लैंड्स आ जाती हैं, दीगर शोबे आ जाते हैं। तो इस मौजू पर पाई नेटवर्क के हवाले से गुफ्तगू करेंगी। और यहाँ आप ये पोस्ट देख रहे हैं जहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है कि दुनिया में इस वक्त जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं वो डिपेंड करती हैं मार्केट कैप के ऊपर। यानी वो मार्केट कैप जो आपको एक्सचेंजेस पर नज़र आता है, उस मार्केट कैप को देखते हुए किसी भी टोकन की प्राइस का अंदाज़ा किया जाता है और उसकी वैल्यू का अंदाज़ा किया जाता है। तो मार्केट कैप होता क्या है वो भी हम बताएंगे। मार्केट कैप का मतलब होता है कैप, कैपिटल से निकला है। एक कैपिटल वो होता है जो दारुल खिलाफा कहलाता है किसी भी कंट्री का, और एक कैपिटल वो होता है जिसे हम सरमाया कहते हैं। अगर कोई टोकन, उसके पीछे जितनी बड़ी सरमायाकारी होती है उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा होता है।
इसी तरह अब हम बात करते हैं यहाँ पर पाई कोइन की और बिटकॉइन की। आप देख सकते हैं इस वक्त मार्केट कैप जो है बिटकॉइन का 3 ट्रिलियन है और पाई कोइन का जो यूटिलिटी कैप है, फर्स्ट टाइम आप ये नाम सुन रहे होंगे, यूटिलिटी कैप। 1/4 ट्रिलियन क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे और ये कैसे हासिल किया जाता है, इसके पीछे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों बात यह है कि जब भी पाई की बात की जाती है तो जितने भी एक्सचेंज पर वर्क करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो यही बात करते हैं कि इसकी टोटल सप्लाई 100 बिलियन है। मार्केट कैप कितना है, टोटल सप्लाई कितनी है, इसकी प्राइस कभी भी नहीं हो सकती। वो ये बात कहते हैं कि जब बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है 3 ट्रिलियन, तो आप देखें इसका जो मार्केट कैप है पाई का वो तो बहुत ही कम है और वहाँ तक पहुँचने के लिए इसको 50 साल चाहिए, जबकि बिटकॉइन ने इसको पाने के लिए 15 साल चाहिए थे। तो ये कैसे मुमकिन है। तो यूटिलिटीज़ के हवाले से डॉक्टर चैंडिया फैन बताएंगी मार्केट कैप जो है वो यूटिलिटी कैप में कैसे तब्दील होगा। तो हम इसको समझते हैं कि ये प्राइस किस तरीके से हासिल की जा सकती है जब आप बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये एक सवाल किया जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सारी क्रिप्टो करेंसी जो है डिपेंड करती है एक्सचेंज की उतार चढ़ाव के ऊपर, बुलिश और बियरिश के ऊपर। तो हम इसको एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर आपके सामने रखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक जो कैलकुलेट किया गया है मैथमेटिक्स के अंदर सबसे बड़ा फिगर जो कहलाता है वो सेंटिलियन कहलाता है, जिसमें तकरीबन 600 ज़ीरो लगाए जाते हैं जब वो कीमत को नाम दिया गया है सेंटिलियन का। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलियन की। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि 1 ट्रिलियन बराबर होता है 1000 बिलियन के और 1 बिलियन बराबर होता है 1000 मिलियन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ट्रिलियन बराबर है, उसमें अगर हम 12 ज़ीरो लगा दें तो खरब बन जाते हैं। तो हम शॉर्ट में इसको इस तरह बयान कर सकते हैं कि 1 मिलियन में जो 10 की पावर होती है उसमें 6 ज़ीरो लगते हैं, बिलियन के अंदर 9 ज़ीरो लगते हैं और 1 ट्रिलियन में 12 ज़ीरो लगते हैं। और जब क्वाड्रिलियन की बात करते हैं तो उसमें 15 ज़ीरो लगते हैं। तो ये कहलाता है क्वाड्रिलियन। और क्वाड्रिलियन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई की कीमत के साथ तो फिर वही वैल्यू आती है जिसे हम मार्केट कैप कहते हैं। और ये मार्केट कैप तकरीबन आपके सामने हम दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने डॉलर बनने हैं। 3,03,159,000,000 यानी हमने जो आपको बताया था कि 15 ज़ीरो लगते हैं जब जाके आपकी पाई की जो मार्केट कैप है वो आता है 31.4 क्वाड्रिलियन USD, यानी वो डॉलर हमें रिसीव होते हैं जब इतनी होगी मार्केट कैप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाई की, तो जब तक वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचेगा आपको 3,14,159 डॉलर जो GCB प्राइस है वो किसी तौर पे मुमकिन नहीं है। यही वो बात है जिसको लेकर जो एक्सचेंज के ऊपर वर्किंग करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर ये बात रखते हैं कि इसका मार्केट कैप कैसे हासिल किया जाएगा, जो कि नामुमकिन है। अगर सारी दुनिया की तमाम कंपनियों को भी लगा लिया जाए तो 124 ट्रिलियन का मार्केट कैप बनता है। तो ये पाई किस तरीके से इतनी बड़ी जो है मार्केट कैप हासिल करेगी, जो बाज़ाहिर तो एक नामुमकिन लगता है। लेकिन यूटिलिटीज़ एक ऐसी चीज़ है, ख़रीद व फ़रोख्त, वो लम्हों में जो है मार्केट कैप को बढ़ा देती है। अगर पाई का मार्केट कैप एक्सचेंज के ऊपर 31.4 क्वाड्रिलियन हो
और इसकी प्राइस $3,14,159 हो और वो जाता है शॉपिंग करने किसी शॉप के ऊपर, किसी मार्केट में, किसी मॉल पर, या कोई कीमती कार ख़रीदता है। जब वो दुकानदार से बात करता है तो उस दौरान अगर मार्केट में, एक्सचेंज की मार्केट में प्राइस नीचे हो जाए और उसने बात तय कर ली हो, तो क्या वो दुकानदार उस प्राइस पे उसको दे देगा, या जब प्राइस नीचे आएगी तो वो जो ख़रीद रहा है तो वो ये कहेगा कि प्राइस तो नीचे हो गई, आप मुझे इस कीमत के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर ये चीज़ दें। और अगर बढ़ जाएगी और जो बात ऊपर चली जाए तो क्या दुकानदार उसे महंगे दामों में फ़रोख्त करेगा, क्या ख़रीदने वाला उसे महंगे दामों ख़रीद लेगा, या फिर अगर प्राइस नीचे जाती है तो क्या दुकानदार ख़रीदार को कम कीमत पे दे सकता है? कभी भी नहीं देगा। तो उसके लिए स्टेबल कॉइन का होना इंतहाई ज़रूरी है, और किसी भी यूटिलिटीज़ के लिए स्टेबल कॉइन का होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप किसी भी जगह कहीं भी वो चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में आप देखें लोकल करेंसी के अंदर वही उसी प्राइस पे लोग अशिया ख़रीदते हैं और कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती। जबकि आप ये देखिए कि एक्सचेंजेस के ऊपर प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है, तो आप उसके ज़रिए कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते कि हाँ, ये हो सकता है कि आप उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके या यूएसडीटी में तब्दील करके आप ख़रीद सकते हैं, क्यों यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है। यूटिलिटी कैप है, अगर वो कामयाब हो गया तो ये जो $3,14,159 की प्राइस है हर पाइनर को मिल सकती है। यूटिलिटी कैप के अलावा हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि जब आप किसी फ़िक्स प्राइस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर फ़िक्स प्राइस लिखा होता है, वहाँ कितनी ही कीमती चीज़ हो वहाँ आप बारगेनिंग नहीं करते, और जो फ़िक्स प्राइस होती है अगर आप वहाँ भाव ताव करेंगे तो दुकानदार कहता है कि आप दुकान में इंटर होने से पहले आपने प्राइस नहीं देखी, यहाँ फ़िक्स प्राइस है। तो आप ये समझ लें कि जब आप पाई की शॉप के अंदर जाते हैं वहाँ पाई की प्राइस $3,14,159 है और आप पाई का एक सिक्का ख़रीदना चाहते हैं और फिक्स प्राइस है, तो आपको $3,14,159 की अदायगी करना पड़ेगी। जब आपको वो एक पाई जो है रिसीव होगा, आपको वसूल होगा, आप उसको ख़रीद सकेंगे। तो ये थी वो दूसरी सूरत हाल कि अगर पाई को टीम, डॉक्टर निकोलस कोकोलस और डॉक्टर चांडिया फैन ये फ़ैसला कर लेते हैं कि वह अपनी जो यूटिलिटीज़ मार्केट है इसकी फ़िक्स प्राइस ये होगी, तो फिर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर पाई की जो प्राइस है $3,14,159 हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इसको अपनी शॉप के अंदर फिक्स कर दिया है। अब जिसका दिल चाहे वो यहाँ से ख़रीद सकता है, या वो कोई भी शख्स या कोई भी इदारा कहता है कि भाई आपकी जो प्राइस है $3,14,159, हम उस प्राइस के अंदर हम आपको अपनी कार भी सेल करने की इजाज़त देते हैं। हम दुनिया भर की यूटिलिटीज़ के मालिकान ये कहते हैं कि इसी प्राइस पर हम आपको अपनी अशिया फ़रोख्त करेंगे, तो ये कहलाएगा आपका यूटिलिटी कैप। और बड़ी तेज़ी से आप देखेंगे कि वो हदफ जो आप देख रहे हैं 31.4 क्वाड्रिलियन का वो कंप्लीट हो जाएगा। ये है वो यूटिलिटी कैप जिसको मैंने समझाने की कोशिश की है, और हम दुआ करते हैं कि ऐसे ही हो ताकि तमाम लोगों को जो जीसीबी वैल्यू के लिए तैयार बैठे हैं वो उनको रिसीव हो जाए, और क्योंकि वो उनकी कॉन्सेंसस वैल्यू है, इन्होंने अपनी मुश्तरका जद्दोजहद से इसको ये कीमत, ये प्राइस दी है, तो हर शख्स उम्मीद लगा के बैठा है, उनमें हम भी शामिल हैं। देखें फ्यूचर में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं।
अल्लाह हाफिज़।